तहसील में भ्रष्टाचार की सीमा का कोई अंत नहीं रहा। न भुगतान को लेकर यहाँ लोग बैठे, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है। ये तो सब संगठनों को एक होना पड़ेगा, समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे। पता नहीं वो धरना चल रहा था या बैठक चल रही थी, नहीं देंगे फिर तारीख धरेंगे। भाई किसान तो आंदोलन ही तो कर सको, भाई क्या कर बरगला क्यों रहे? फिर मील पर बैठते ये नुकान लगे थे, आचार संहिता लग रही। इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना की तहसील में मौजूद हैं और आज यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला, गर्मी में क्यों बैठ गए यहाँ पे? जब किसान की जेब में ढिल्ला ना हो तो वो अपने पैसे मांगन भागेगा। पैसे मांगन कहाँ भागेगा? जहाँ गंडे गिर रखे तो वहाँ मील पर बैठे थे पहले। तो फिर किसानों ने देखा भाई ये अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी मील पर बैठते ये नुकान लगे थे, आचार संहिता लग रही। तो हमने सोचा भाई पहले इनकी आचार संहिता इन अधिकारी से पूछ लो, बस हम पैसे दे दो हमारे, हम क्यों आचार संहिता में विधान करो। तो ये मामला गन्ना भुगतान को लेकर यहाँ लोग बैठे। बुढ़ाना चिना मील है यहीं बसाना वाला बराबर में तुम्हारी, इसने दिसंबर तक का भुगतान केवल किया। तो बड़ा मुद्दा तो गन्ना भुगतान, बाकी उससे बाद में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार की सीमा का कोई अंत नहीं रहा। किसी भी अधिकारी को कोई काम कहें तो वो काम की बजाय बस नु सोच रहा है जेब भर दो पहले और बात बाद में होगी। पटवारियों ने दूसरे पटवारी रख लिए अपने साथ में। सरकार तो कह रही भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार ही चरम सीमा पर, और का तो हमें पता नहीं। जिस गन्ना भुगतान की आप बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि पहले के मुकाबले सही हुआ है गन्ना भुगतान इसमें। अच्छा, पहले के मुकाबले सही हुआ तो फिर हमारा ये बसाने वाला क्यों नहीं करवाते? सही रिश्तेदार है सरकार का। और मिल तो देरी है ना, एक आधा मिल है, कह रहे थे मंत्री जी इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और तो इसकी करवा दो मंत्री, इतना मंत्री जी भुगतान दे दो ना, मंत्री जी पे तो बतेरे पैसे भाई, इतना मंत्री जी इनके लोगों के पैसे दे दो किसानों के, मंत्री जी अपना आप लेते रहिए उससे। कुट्ठी पे हो जाएगा धरना प्रदर्शन। नहीं, हमारा काम तो वहाँ ना जहाँ हमने करना दिया। भाई मंत्री अगर फैक्ट्री कार किसान का दोनों का फिक्रबंद, तो मंत्री से हमारा अनुरोध है, हम तो मंत्री जी की कोठी पर नहीं गुण गावेंगे, कंधे बैठाओ घूमेंगे मंत्री को, तो हम भुगतान करवा दो मंत्री पर हमारा। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे आया, आप काफ़ी सारे किसान यहाँ पे इकट्ठे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज है। बहुत तेज गर्मी है और किसान परेशान है। परेशानी में किसान का खेत में काम करने का समय उसे छोड़ कर, भाई जब किसान के खेत में पैसे लगाने को नहीं है जेब में तो मांगने चले अपने, भाई पैसे मांग कर लाऊं, खेत में लगाने भी तो अगली फसल भी तो तैयार करनी। अब दूसरे मुद्दे क्या है? आप क्या कह रहे हैं गन्ना भुगतान को लेकर, एक भ्रष्टाचार को लेकर के, और क्या? अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया, बात चल रही है, किसान अपनी बात रख रहे। कोई अधिकारी आवेगा ठीक है, नहीं तो बैठे यहीं। जब भी धरना प्रदर्शन होते हैं ये आमतौर से ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पेमेंट हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आवारा पशु हो, लेकिन समाधान तो नहीं हो पाता। नहीं बस समाधान अच्छा और क्या बता भाई, फिर तो रास्ता तू बता दे कुछ। भाई किसान तो आंदोलन ही तो कर सको। अब किसान के हाथ में ऐसी कुछ ताकत तो है नहीं एक भाई जाकर हम सरकार तो है नहीं सब काम कर देंगे। भाई हमारा काम मांगने का, आंदोलन के माध्यम से मांग रहे, मांगते रहेंगे जब लोग नहीं देने के हमारी बात। अच्छा, अभी 6-7 महीने तक तकरीबन एक लंबा धरना प्रदर्शन चला मील के बाहर, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका कितना असर देख रहे हैं आप? नहीं चला होगा आंदोलन भी, ठीक बात है, आंदोलन करना चाहिए सबको। उन्होंने भी गन्ना भुगतान मांगा, बढ़िया बात है, मांगना चाहिए। नहीं मांग, असर क्या दिख रहा उसका? असर होता भुगतान होता ना, असर तो कुछ भी नहीं है, जीरो की बराबर है। अब पता नहीं वो धरना चल रहा था या बैठक चल रही थी, क्या थी? मील के पक्ष में बैठे थे लोग या विपक्ष में बैठे थे? अगर विपक्ष में बैठते तो भुगतान क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर धरना उठा क्यों? वो तो न कह 6 रहे महीने हम किसी के पक्ष में विपक्ष में बैठ गए तो फिर मांग पूरी करके उठते ना। या फिर हमारी तरह हम तो जगह आना है सरकार को, हम तो पहले क्या कहे बताया गया भाई एक दिन देखेंगे, जोर लगा कर मांगेंगे, नहीं देंगे फिर तारीख धरेंगे। आपको कुछ और ज्यादा लोगों को कहेंगे भाई ज्यादा चलो, मान नहीं मेरी बात। अच्छा, उस धरने के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो उसमें एक किसान थे, वो कह रहे थे अगर पेमेंट ना मिला फला तारीख तक आत्महत्या कर लूँगा। उसके ऊपर भी काफ़ी हंगामा हुआ। करी तो है नहीं किसी ने। और वो तो जिस किसान की आप बात कर रहे, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, वो तो अपने बयान से खुद ही चपर गए थे तभी। अगर मैं तो नहीं करता आत्महत्या, हम क्यों करेंगे आत्महत्या? तो बयान था उनका। करवाना चाह रहे थे आप?
नहीं, हम नहीं चाहते, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात कहने से पहले तोलनी चाहिए। अगर हम किसी बात को नहीं कर सकते तो कहनी नहीं चाहिए। भाई कह के बरगला क्यों रहे फिर? अगर मैं आत्महत्या करने के लिए बलगरा रहा हूं तो फिर करनी चाहिए और नहीं कहना नहीं चाहिए। बड़े लोगों को लोग जनता फॉलो करती है, तो अगर बड़े लोग ही अपनी बात पर नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे रहेगी? कल समाज में इसका मतलब फिर झूठ को बढ़ावा देने का आप प्रयास कर रहे, समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे। वो जो आवारा पशु वाली बात थी उसको दोनों कह रहे थे 5,000 की गौशाला बन गई, अब भी आवारा पशु घूम रहे हैं। पशु तो काफी देर से, जब से सरकार आई, जब से पशु ही घूम रहे हैं यहाँ, और क्या कर रहे हैं यहाँ की? सब किसान बर्बाद कर दिए इन्होंने। वो जो गौशाला बन है सब यार, जग जी जो बता रहे, जिन्होंने जो बात बताई ठीक बताई। मतलब ये है, बहुत परेशान है किसान, और किसान परेशान होकर ही यहाँ धरने पा रहे। किसी को ठंडी दुआर लेना नहीं देना नहीं, पर पिछली फसल यू खाई रहा, अगली तैयार कर रहे, कहाँ से तैयार कर देंगे? कब तक मरा किसान? यू कुछ न कुछ तो सोचेगा भाई। अच्छा, वो जो गौशाला बनी 5,000 गाय के लिए, उसका क्या असर देखा? अध्यक्ष जी नहीं, वे तो कह रहे हैं बढ़ भी गई, लेकिन असर हमें कोई दिखाई नहीं दिया। क्षेत्र में वही आवारा पशु जो के तो घूम रहे सड़कों पर, वही उनकी दुर्गति हो रही, कोई असर नहीं क्षेत्र में। किसान जो है परेशान है, चाहे शामली मिल की बात करें या फिर बुढ़ाना मिल की, तो चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। ये कब तक ठीक होने की संभावना है? ये तो सब संगठनों को एक होना पड़ेगा। ये संगठन तो टूटते जा रहे, अलग कहाँ हो रहे? और इसी चीज का तो ये फायदा ठहरे, जब तक सब संगठन एक होगा इनका विरोध नहीं करने के और किसान के हित में काम नहीं करने के, जब तक इनका दिमाग ऐसे ही रहेगा। संगठन तो एक ही था, ये फिर टूट गए समझ। पता नहीं वो आपसी फूट हुई, गलत नीतियों के कारण कुछ आपसी मनमुटा हुआ। अगर आपकी नेक नीति मंजिल आसान व कहावत है, उस पर काम करोगे तो ना तो कोई अलग होता और जरूर सफलता मिला। जब तक नेक नीति से काम हुआ, हर आंदोलन में सफलता मिली। तो क्या देखते हैं 4 तारीख को, क्या सोचते हैं लेकर के, क्या फैसला आ सकते हैं, किसकी सरकार देख रही है? वो राजनीतिक मामला, उससे हमारा कोई मामला, जो भी फैसला होगा सरकार जो भी होगा, मतलब संघर्ष करना किसानों के लिए, सरकार चाहे कोई भी हो। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे जो है आज छोटा सा एक धरना प्रदर्शन किया गया है, और जो बुढ़ाना मिल है उसको लेकर भी जो पेमेंट अभी तक के नहीं मिल पाया है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आवारा पशु है और बिजली का एक मामला है। इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और अभी शुरुआत है सिर्फ। आगे इनकी और भी कोशिश रहेगी कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे के लिए भी किसान यहाँ पे तैयार हैं। इस पूरे मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।